उत्पन्न हो चुके हैं। भीषण यानी कि भयंकर, जलोदर नामक रोग के भार, क्योंकि पेट में पानी भर जाता है तो शरीर भारी बन जाता है, उसके भार से भुग्नहा, भुग्नहा का मतलब होता है झुके हुए शरीर वाले। शोच्याम दशाम उपगताश्च्युत जीविताशः, और बहुत शोचनीय, शोक के योग्य, चिंता के योग्य दशाम स्थिति को उपगतः प्राप्त किए हुए, च्युत जीविताशः जिन्होंने अब मरने की चाह ही रख लिया कि इस रोग से तो अच्छा है मर जाना। च्युत जीविताशः जिन्होंने अपने जीवन की आशा को छोड़ दिया है, ऐसे जीव भी वत आदिनाथ स्वामी दादा त्वत तेरे पाद पंकज चरण कमल की रज अमृत दिग्ध देहा, तेरे चरण कमल की जो रज है वो रज नहीं है, एक प्रकार से अमृत है। दिग्ध देहा, जिस प्रकार से अमृत पी लेने पर उसी रीति से हे देवादिदेव आप श्री जी के चरण रज को ले करके अपने शरीर पर जिसने दिग्ध लेप लिया है, यानी कि मिट्टी का ही जिसने लेप लगा दिया है, ऐसे लिपे हुए देह वाले जीव मर्त्या यानी कि मनुष्य, मकर ध्वज तुल्य रूपा, मनुष्यों में से अगर कोई सबसे ज्यादा मनुष्य रूपवान माना जाता है, रूपवान दिखता है, तो अपन लोग उसको कहते वाह क्या कामदेव जैसा रूप पाया है, क्या कामदेव जैसा रूप पाया है। तो ये कहते हैं कि फिर शुरुआत से लीजिए उद्भूत। अब कर्मों का प्रभाव समझो, और लगभग ऐसा भी होता है, आमतौर पर हम लोग क्या समझते हैं, कोई बीमारी हो गई तो हम कह देते हैं कि ये तो असाता वेदनीय कर्म का उदय हो गया। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अरे यार, नाग के बिल में हाथ डालोगे तो नाग ने डसना ही डसना है, उसमें कहां से कर्म को तुम खींच करके ले आते हो। हम खाने पीने में अव्यवस्थित हो जाते हैं, हम प्रकृति विरुद्ध खाते हैं, हम ऋतु विरुद्ध खाते हैं, हम जो पदार्थ एक दूसरे से तालमेल नहीं खाते हैं वैसे पदार्थ खाते हैं, तो रोग होंगे, इसमें क्या है। प्राय करके अब मैं इधर से एक तरफ तो मैंने छाछ लगा रखी है अपने होठों पर, और एक तरफ से मैं गरम गरम दूध पी रहा हूं, तो बीमार तो पड़ना ही पड़ना है, जाएगा तो पेट में। पेट में पाचन तंत्र की व्यवस्था तो खराब होनी है। तो आप लोगों को यह भी ध्यान रखना चाहिए, हमेशा ही बीमारी कोई कर्म के कारण से है ऐसा नहीं है, हमारी बहुत सारी अव्यवस्थाओं के कारण। इसीलिए ही हमारे ऋषि मुनियों ने तीर्थंकर परमात्मा के बाद में कुछ ऐसे मुनि हुए जिन्होंने ऐसे रोगों से बचने के लिए, आपको मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूं क्योंकि ऐसे श्लोकों का मैं बहुत ख्याल रखता हूं, मुझको सदा स्वस्थ रहना, और आप मानेंगे नहीं मगर बिल्कुल सच्ची बात कहता हूं, मुझको मेरे विद्या गुरु जी श्री जम्बू विजय जी महाराज साहब स्वास्थ्य मूर्ति कहा करते थे। मैं इतना अपना स्वस्थ रहता था, काम काज भागा दौड़ हर रीति से, यानी कि मैं
अकेला तो कभी रहा नहीं, रहा तो मैं दूसरे साधुओं के साथ में ही रहा, परंतु मेरे एक साथी थे, वो वृद्ध थे, मेरी इतनी सेवा करते थे ना, न पूछो बात, बहुत सेवा करते थे। मुझको चाहिए यानी कि चाहिए, मैं उस समय ऐसा जिद्दी आदमी था, खाने को ये चीज चाहिए यानी कि चाहिए। आजकल मैं ऐसा करना पाप समझता हूं। तो मैं अपने आप को बहुत संभालता था, वे मुझको स्वास्थ्य मूर्ति कहते थे, और एक अकेले को नहीं, 100 साधु उनसे वातना लेने वाले संकेश्वर जी में, उसके बीच में वे मुझको इस तरीके से कहते थे। आप सोचिए मैं अपने स्वास्थ्य का कितना ख्याल रखता हूँ, और इसके लिए यही नियम, ये चीज इसके साथ नहीं खानी चाहिए, इस चीज का गुणधर्म यह है, इस चीज का गुणधर्म यह है। हमारे यहां पर कुछ शास्त्र हैं, वैदिक परंपरा के हैं, उसको हम कहते हैं निघंटु। निघंटु निघंटु वो केवल औषधियों के ही, वस्तुओं के क्या क्या गुण धर्म हैं। इलायची खाते हैं तो क्या, सूंठ खाते हैं तो क्या, पिपरामूल खाते हैं तो क्या, दूध पीते हैं तो क्या, गाय के दूध का क्या परिणाम, भैंस के दूध का क्या परिणाम, ऊंटनी के और भेड़ी के दूध का क्या परिणाम, यानी कि एक बस मिल गया साहित्य तो मैंने वो पढ़ लिया, तो वो सब उस चक्करबाजी में ही मैं उलझा रहा। फिर मैंने अपने आप को संभालना चालू किया, यार मैंने कहा ऐसे तो अजमाना चाहिए, पढ़ने से क्या होता है, अजमाना चाहिए। अजमाने के चक्कर में तो अजमाता था तो परिणाम पाता था, और मैं बहुत अच्छी वस्तु में मंगाता, शुद्ध वस्तु मंगाता, बिना भेलसेल की चीज मंगाता, खाता। वो थोड़े दिन ही शौक रहा मुझको, परंतु मैंने अजमाने की दृष्टि से ये सब कुछ किया। उद्भूत भीषण, तो खाने पीने में आदमी चाटू होता है, और चाटू यानी कि स्वादु वृत्ति के कारण से बहुत सारे रोग हो जाते हैं, संयम नहीं रहता है। तो केवल कर्मों के कारण से रोग हुए ऐसा मत समझना, वो होते हैं, मैं मना नहीं करता हूं, वो परमात्मा की वाणी है तो वो परम सत्य है, परंतु इसके सिवाय और भी हमारी गलतियां रोगों का कारण है। तो उद्भूत भीषण, आपको कहना चाहता हूं, हमारे यहां कितने अच्छे अच्छे श्लोक हैं योग शास्त्र में। अब रात्रि भोजन के विषय में, रात्रि भोजन के विषय में आज भी आप लोग देख सकते हैं, चाहे जितना मर्जी तेज प्रकाश हो, कुछ इतने बारीक मच्छर आदि होते हैं आपके भोजन में मिल जाए तो आप उसको बस एक दाल की तरह मिला करके मस्ती से खा जाते हो। हमारे वहां पर वो रोगों का कारण बतलाया है, लिखा है मेधाम पिपीलिका अंते, यदि भूल चूक से भोजन में पिपीलिका यानी कि चींटी आ जाए, लगभग चींटी लगभग बहुत सारी जगहों पर पाई जाती है, और जहां पर खाना खाते हैं तो वहां पर तो लगभग चींटियां हो सकती हैं। भूल चूक से मिल गई, अंधेरा है, ये प्रकाश है, इस प्रकाश में दिख भी जाए न भी दिखे, और वो ही हमारे पेट में राई का दाना जैसा बन करके पेट में चली जाए। तो मेधाम पिपीलिका हंते, पिपीलिका खाई गई कीड़ियां, मेधाम हंती बुद्धि की शक्ति को क्षीण कर देती है। यानी कि इस तरीके से कई प्रकार के प्रयोग हम साधु साध्वियों के लिए हमारे पूर्वाचार्यों ने दिए हुए। ये सावचेत रहो, आपको मैं कहना चाहता हूं।
अपने में बीमारी है, ये अपने में बीमारी है, ये बीमारी नहीं, ये बीमारी का बीज है। हम विष्ठा के वेग को रोकते हैं, हम मूत्र के वेग को रोकते हैं, हम उल्टी के वेग को रोकते हैं। कभी कुछ के बीच में अपने रोग को छुपाना हो तो पता नहीं न जाने हम क्या क्या करते हैं। तो हमारे यहां पर तो स्पष्ट रूप से लिखा है, आंखों की सुरक्षा अगर चाहते हो तो मूत्र के वेग को कभी भी मत रोको। ये हम साधु साधियों के लिए सूचन है। हाँ ठीक है, जो पढ़ते हैं, जिनको रस है, वो तो इस दृष्टि से सोचते हैं, परंतु ऐसे कई कारण हैं। केवल आप कर्म को ही ना माने, यह मैं कहना चाहता हूं। बीमारियों के कई कारण होते हैं। तो उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना कर्म प्रमुख कारण उत्पन्न हो चुके हैं। भीषण यानी कि भयंकर, बहुत दुष्परिणाम, गंदे से गंदा परिणाम दे सकने वाले जलोदर जैसे रोगों के कारण से, रोगों के भार से झुक चुके हैं शरीर जिनके। इतना ही नहीं, रोगों के कारण से शोचनीय, शोक पैदा कर सकें इस तरीके की स्थिति को प्राप्त किए हुए और च्युत जीविताशा, अपने जीवन की आशाओं का त्याग कर चुके इस तरीके के व्यक्ति भी त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, तेरे चरण कमल, पाद कहते हैं श्री चरण, पंकज कहते हैं कमल को, तेरे चरण कमल की रज रूपी अमृत से जिनका देह लिपा हुआ है, ऐसे मर्त्या, ऐसे मनुष्य मकर ध्वज तुल्य रूपा भवन्ति, कामदेव के समान रूप वाले भवन्ति, बन जाते हैं। दिग्ध लिपा, जिस तरीके से यहां पर आप गोबर को लेप दो, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कितने जन भस्मी लेते हैं और अपने शरीर पर लेप नहीं कर लेते हैं। यू मकर ध्वज, ये एक शब्द है, कामदेव के लिए है, क्योंकि मकर ध्वज उसके रथ पर, देवताओं के रथ पर आगे ध्वजा होते हैं। तो मकर है ध्वजा जिसकी, वो कामदेव है। ठीक है जी, आज इतने ही रखें, क्योंकि ऊपर पूजा भी है, हम उसको पूजा में भी बोल दें। क्या कहा? दशाम उपगता, ऐसी स्थिति को, ऐसी दशा को, क्या माता? मैना सिंह और श्रीपाल ने भगवान की पूजा करके उनका जल का अभिषेक से श्रीपाल ठीक हुए। हाँ हाँ माता, होता है ना। देखिएगा, एक बात याद रखिए, वो तो भयंकर रोग थे माता उनको, और उन सभी के सभी रोगों को हम लोग कुष्ठ रोगी कहते हैं, रोगियों को। और कुष्ठ 16 प्रकार का रोग होता है माता। ये कोई जरूरी नहीं है कि सफेद चमड़ी होगी तो कुष्ठ रोग है, ऐसा नहीं है। होते हैं चमड़ी से और रक्त से संबंधित ही वे रोग होते हैं, परंतु 16 प्रकार का कुष्ठ होता है अपने यहाँ पर। ये विधान हो गया। शोक योग्य, शुच शोके, शुच धातु शोक। अब
कोई आदमी मर रहा है तो अपनी स्थिति वैसी नहीं बन जाती, वैसी अत्यंत विचार। किसी को रोग हो तो ये पढ़ सकते हैं, हाँ, किसी को ये रोग हो तो ये लोग पढ़ सकते हैं। गुरु से लीजिए, मैं यही कहना चाहूंगा। गुरु यानी कि जानकार, जानकार व्यक्ति से विधिवत लीजिए, ऐसे कभी भी श्लोक लिए दिए नहीं जाते। गुरु का सत्कार सम्मान पहले, उसके बाद में गुरु की मर्जी के बाद में गुरु दे वैसा लेना। ये नहीं कि गुरु बोल कुछ रहा है और तुम कुछ उच्चारण अलग कर रहे हो। वो भी गुरु जो है ना, उसका कान पकड़ करके मंत्र देता है। आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा, जब हमारी आचार्य पदवी होती है ना, तो गुरु जी कान में मंत्र फूंकते हैं। आपने भी पकड़ा है? मेरे पकड़े हुए भी हैं और मैंने पकड़वाए भी हैं, ऐसी बात नहीं। हमारे भी पकड़ना, साधु हमारे भी पकड़ना। चोला पहन लो। इच्छा मिथमास जावलिक जाए नीचे ही आए मत ऐन वन्नामी। ओम आज्ञाहीनम क्रियाहीनम मंत्रहीनम च यत्कृतं तत्सर्वं कृपया देवः क्षमध्वं मे परमेश्वरः। ओम आज्ञाहीनम क्रियाहीनम मंत्रहीनम च यत्कृतं तत्सर्वं कृपया देवः क्षमध्वं मे परमेश्वरः। ओम आज्ञाहीनम क्रियाहीनम मंत्रहीनम च यत्कृतं तत्सर्वं कृपया देवः क्षमध्वं मे परमेश्वरः।